डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो क्लास 11th सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 8 है। इसमें हम बात करेंगे जंतु जगत के बारे में। तो आपको पहले बताया जा चुका है कि आर.एच. व्हिटेकर ने अपनी वर्गीकरण पद्धति में एक जगत जंतु जगत बनाया। इसमें बहुकोशिकीय, यूकैरियोटिक तथा विषमपोषी जीवों को रखा, यानी बहुकोशिकीय जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती थीं, यूकैरियोटिक आपको पहले बताया जा चुका है, सुकेंद्रकीय तथा अन्य कोशिकांग युक्त कोशिका वाले जीव, और विषमपोषी यानी जो दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ऐसे जीवों को इस जगत में रखा गया है। इनमें प्राय कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है और ये भोजन के लिए प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में पौधों पर निर्भर रहते हैं। ये अपने भोजन का ग्लाइकोजन और वसा के रूप में संचय करते हैं, अर्थात इनका जो भोजन होता है वो ग्लाइकोजन और वसा के रूप में संचित होता है, जिसे ग्लूकोज आदि के रूप में अपने शरीर के लिए एनर्जी प्राप्त करते हैं। इनके जो प्रमुख लक्षण हैं वो निम्न प्रकार हैं। सबसे पहला, ये बहुकोशिकीय होते हैं और विषमपोषी होते हैं। दूसरा, ये अपने भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, यानी अपने भोजन को शरीर के अंदर ले जाते हैं। दूसरा, ये उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं, यानी इनको हम उपभोक्ता कह सकते हैं, अर्थात ये उपभोग करने वाले होते हैं। चौथा पॉइंट है, इनमें प्राय तंत्र का तंत्र पाया जाता है, यानी आपने देखा होगा लगभग सभी जंतुओं के अंदर तंत्र का तंत्र होता है, अर्थात ये आप अपने बाह्य उद्दीपनों को महसूस करते हैं। तीसरा, ये जटिल भोज्य पदार्थों को शरीर में ही सरल पदार्थों में बदलकर अंतर्ग्रहण करते हैं, यानी अपने भोजन के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में अपने शरीर के अंदर ही परिवर्तित करते हैं। ये गतिशील होते हैं, यानी चलन होता है इनमें, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने आप जा सकते हैं और ये अपने भोजन, आवास आदि की खोज में अपने आप स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इनको मुख्य रूप से कशेरुकी और अकशेरुकी दो वर्गों में बांटा गया है, अर्थात ये कशेरुकी और अकशेरुकी दोनों प्रकार के होते हैं। इसके बाद आता है सूक्ष्म जीव, यानी इस वर्गीकरण के अतिरिक्त बहुत सारे सूक्ष्म जीव की श्रेणी में जीव आते हैं। अर्थात सूक्ष्म जीव क्या हैं, यानी हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव हैं हमारे पृथ्वी पर पाए जाते हैं। तो सूक्ष्म जीव ऐसे जीव हैं जिनको हम नग्न आँखों से, अर्थात सीधे डायरेक्टली आँखों से नहीं देख सकते हैं। इनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। सूक्ष्मदर्शी के बारे में आप जानते हैं, आपने देखा होगा सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार की होती हैं मुख्य रूप से, एक सरल सूक्ष्मदर्शी और एक इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी। तो सामान्यतः हम सामान्य सूक्ष्मदर्शी यानी सरल संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं, और जब ज़्यादा सूक्ष्म चीज़ें होती हैं उनके लिए हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं, जो कि हमारे मुख्य रूप से वैज्ञानिक या शोध प्रयोगशालाओं में होती है। इनमें प्रमुख रूप से वायरॉइड, प्रियॉन, विषाणु, जीवाणु आदि जीव आते हैं। अगर हम विषाणु की विषाणु से पहले और महीन जीव हैं जो वायरॉइड्स और प्रियॉन्स की श्रेणी में आते हैं। तो वायरॉइड्स एक गोलाकार तथा एक सूत्री आरएनए के अणु होते हैं जो सैकड़ों न्यूक्लियोटाइड, आप न्यूक्लियोटाइड पढ़ चुके हैं पहले, न्यूक्लियोटाइड सैकड़ों न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। अर्थात हम कहें कि ये विषाणु से कितने छोटे होते हैं, तो विषाणु में भी सबसे छोटे विषाणु के लगभग 1000वें भाग के बराबर होते हैं, यानी सबसे छोटे विषाणु में से भी लगभग ये 1000 वायरॉइड्स बन सकते हैं। इनकी खोज सबसे पहले 1971 में थियोडोर डायनर नामक वैज्ञानिक ने की थी, और इन्होंने नग्न विषाणु यानी मेटावायरस नाम दिया। वायरॉइड्स मुख्य रूप से केवल पौधों में ही पाए जाते हैं। ये मुख्यतः पौधों में पाए जाते हैं और उनमें अनेक प्रकार के रोग, बीमारियां उत्पन्न करते हैं। सेकंड आता है प्रियॉन्स भी एक नग्न प्रोटीन अणु हैं
परंतु इनका न तो अपना न्यूक्लिक अम्ल होता है, ना ही आनुवंशिक पदार्थ होता है, यानी इनमें कोई डीएनए आरएनए कुछ नहीं पाया जाता। ये जंतुओं में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं और जंतुओं में मुख्य रूप से ये पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें, मनुष्य में क्रूट्ज़फेल्ट याकोब एक रोग है अर्थात एक बीमारी है जिसमें याददाश्त की कमी हो जाती है, यानी एक साथ याददाश्त अर्थात मेमोरी लॉस हो जाती है और पागलपन आ जाता है। इसी तरह से गाय बैल आदि कुल के जीवों में भी पागलपन उत्पन्न करते हैं। भेड़ बकरी इनमें तंत्र पर प्रभाव डालते हैं और शरीर में खुजली उत्पन्न करते हैं। तो इस तरह से ये प्रियोन्स होते हैं। अब इसमें नया टॉपिक आएगा, अगली वीडियो में आप पढ़ेंगे विषाणु के बारे में। तो विषाणु हमारे पृथ्वी जगत अर्थात हम कह सकते हैं संसार में पाए जाने वाले एक अद्भुत जीव हैं। तो इसकी डिटेल विषाणु की हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको।